नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नए कोर्स की जानकारी जिसका नाम है CSSD। CSSD मतलब सेंट्रल स्टेराइल सर्विस डिपार्टमेंट। जो भी हमारे हॉस्पिटल में इक्विपमेंट्स होते हैं, स्टेराइल इक्विपमेंट्स मतलब रोगाणु मुक्त इंस्ट्रूमेंट, उनके बारे में हम पढ़ेंगे और उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। और उसके बाद में जो CSSD डिपार्टमेंट होता है उसकी यूनिट्स के बारे में हम एक्सप्लेनेशन देंगे आपको। तो फर्स्ट यूनिट है हेल्थ केयर उद्योग और CSSD विभाग के लिए उन्मुखीकरण, ओरिएंटेशन टू हेल्थ केयर इंडस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ CSSD। मतलब जो हेल्थ केयर उद्योग और CSSD विभाग है, CSSD मतलब सेंट्रल स्टेराइल सर्विस डिपार्टमेंट, उसके विभागों के बारे में हम पढ़ेंगे। किस तरीके से हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज के अंदर CSSD डिपार्टमेंट एक मुख्य रोल प्ले करता है। तो देखते हैं हमारी कार्यसूची क्रमांक। पहला हम देखेंगे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, जो हम स्लाइड नंबर 5 पर देखेंगे। दूसरा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली, जो हम स्लाइड नंबर 6 पर देखेंगे। तीसरा भारत में स्वास्थ्य देखभाल, जो हम स्लाइड नंबर 8 पर देखेंगे। चौथा स्वास्थ्य देखभाल में विश्व संगठन की प्रतिक्रिया, जो हम स्लाइड नंबर 9 पर देखेंगे। पांचवा स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता, जो हम स्लाइड नंबर 10 से 11 पर देखेंगे। छठा भारत में 3 टियर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, जो हम स्लाइड नंबर 12 पर देखेंगे। सातवां स्वास्थ्य सेवा, जो हम स्लाइड नंबर 14 पर देखेंगे। आठवां प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल के महत्व, जो हम स्लाइड नंबर 15 से 17 पर देखेंगे। नौवां रोगी देखभाल में अस्पताल की भूमिका और कार्य का वर्णन, जो हम स्लाइड नंबर 18 से 21 पर देखेंगे। 10वां रोगी की देखभाल करने में डिलीवरी हेल्थ मिशन का महत्व, जो हम स्लाइड नंबर 23 से 24 पर देखेंगे। 11 अभ्यास प्रश्न, जो हम स्लाइड नंबर 7, 13 और 22 पर देखेंगे। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल क्या होती है? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, इसका मतलब ये है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्वास्थ्य और कल्याण का एक पूरे समाज का दृष्टिकोण है, जो व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर आधारित है। ये स्वास्थ्य के अधिक व्यापक निर्धारकों को संबोधित करता है और शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य और कल्याण के व्यापक और आपस में संबंधित पहलुओं पर केंद्रित है। मतलब जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य है, प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो किस पर निर्भर करती है या किसको इंक्लूड किया जाता है इसके अंदर, जो भी हमारे स्वास्थ्य और कल्याण एक मतलब इसमें हम पूरे समाज के व्यक्तियों को, परिवारों को, समुदायों को जो उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर आधारित है, उन चीज़ों पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये स्वास्थ्य के अधिक व्यापक मतलब जो स्वास्थ्य है उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की हुई है? शारीरिक, मानसिक और एक सामाजिक स्वास्थ्य, मतलब एक पर्सन फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग होना चाहिए। तो इन्हीं पहलुओं को हम प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में केंद्रित करते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली, इसके अंदर हमने क्या क्या इंक्लूड करा है? व्यवसाय, आबादी का स्वास्थ्य, सरकारी गतिविधियां, शैक्षिक अनुशासन, ये सब सार्वजनिक स्वास्थ्य के पार्ट्स हैं। मतलब अगर एक सार्वजनिक स्वास्थ्य है मतलब सभी का हेल्थ किस तरीके का होना चाहिए, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड किए गए हैं, उनको हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। फर्स्ट है हमारा व्यवसाय, फिर आबादी का स्वास्थ्य, सरकारी गतिविधि, शैक्षिक अनुशासन। मतलब एक इंसान को स्वस्थ रहने के लिए उसके लिए व्यवसाय भी होना जरूरी है, उसके आसपास की जो भी पॉपुलेशन है वो भी स्वस्थ होना जरूरी है। गवर्नमेंट क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस दे रही है स्वास्थ्य के लिए, या क्या क्या फैसिलिटीज दे रही है, या क्या क्या गतिविधियां हो रही है सरकार की तरफ से, वो भी एक पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। फिर है शैक्षिक अनुशासन, मतलब हम किस तरीके से पर्सन को या पीपल्स को एजुकेट कर रहे हैं कि अपना स्वास्थ्य का किस तरीके से आपको ध्यान रखना है। फिर है अभ्यास प्रश्न 1, देखते हैं हम निम्नलिखित में से सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली का घटक नहीं है। शैक्षिक अनुशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, आबादी स्वास्थ्य,
कानूनी स्वास्थ्य। तो इसका उत्तर है कानूनी स्वास्थ्य। फिर हम देखते हैं भारत में स्वास्थ्य देखभाल। प्राचीन भारत में स्वास्थ्य को किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक कल्याण के रूप में परिभाषित किया गया था। मतलब जो हमारे ओल्डन एरा था, ओल्डन टाइम पीरियड में क्या था कि एक व्यक्ति जब भी स्वस्थ है, जब उसे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक और आध्यात्मिक और सामाजिक तरह से कोई भी परेशानी ना हो, तो इन सभी चीजों को इंक्लूड कर उसे स्वस्थ व्यक्ति माना जाता था। इस प्रकार औषधि की चिकित्सा पद्धति केवल रोग और स्वतंत्र उपचार प्रणाली से संबंधित नहीं थे। तो इसका मतलब ये है कि जो औषधि की चिकित्सा थी वो केवल रोग और स्वतंत्र उपचार प्रणाली से संबंधित नहीं थे। आजकल क्या होता है, जो डिजीज है उसे ट्रीट करना, पर जो हमारी प्राचीन या हमारे ओल्डन एरा में देखते हैं हम, तो क्या होता था, वो उस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए दवाइयां देते थे। यह व्यक्ति के उपचार में विभिन्न संकल्पनाओं यथा आहार, जलवायु, आस्था, संस्कृति, अलौकिक एवं अनुभविक अवधारणाओं आदि को शामिल करती है। उपचार के लिए प्राकृतिक और निवारक दृष्टिकोण पर बल दिया जाता था। इसका उद्देश्य रोग को मूल कारण का उपचार करना था। मतलब जो बीमारी हो रही है उसको जड़ से खत्म करना, और किस कारण से ये बीमारी हो रही है उस कारण को खत्म करना होता था। मतलब हमारे प्राचीन भारत में मतलब आयुर्वेदिक में ज्यादा बिलीव करते थे। इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सकों में सुश्रुत, चरक और वाग्भट शामिल थे। सुश्रुत को भारतीय शैल्य चिकित्सा का जनक भी माना जाता है। भारतीय चिकित्सा पद्धति का उत्तरोत्तर प्रसार हुआ था। स्वास्थ्य देखभाल में विश्व संगठन की प्रतिक्रिया किस तरीके से है? जो विश्व संगठन है वो स्वास्थ्य देखभाल को देखता है। विश्व संगठन में सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण को प्राप्त करने की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की केंद्रीय भूमिका को पहचानता है, जिसके अंदर एक विश्व संगठन का एक पार्ट है WHO, जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अन्य देशों के साथ इस कारण से काम करता है। समावेशक नीतियां विकसित करने के लिए देशों को देना, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर आधारित देश के नेतृत्व और स्वास्थ्य प्रणालियों को चरित स्थायी विकास ध्येय और वैश्विक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। बहुक्षेत्रीय कार्य के माध्यम से व्यापक असमानता और स्वास्थ्य के निर्धारकों को संबोधित करना है। मतलब जो विश्व संगठन WHO है वो क्या करता है, मतलब ऑल जितने भी हमारे देश हैं उनको संगठित करके या उनके बारे में जानकारी लेना, कौन से देश में क्या बीमारी फैल रही है, वहां पर उस बीमारी का इलाज करवाना और वहां पर उन्हें आर्थिक रूप से भी सहायता देना, ये कार्य होता है। फिर देखते हैं स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता। किस तरीके से हम हमारे स्वास्थ्य को देखभाल कर उसकी गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा गरीबी रेखा से नीचे लोगों के लिए मुफ्त है। मतलब जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा है वो गरीबी रेखा से नीचे लोगों वालों के लिए बिल्कुल फ्री की गई है। सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में कुल चलनक्षम देखभाल का 18% और कुल दाखिल किया हुआ रोगी देखभाल का 44% शामिल है। मध्य और उच्च वर्ग के व्यक्ति सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का उपयोग कम जीवन स्तर वाले लोगों की तुलना में कम करते हैं। इसके अतिरिक्त महिलाओं और बुजुर्गों को सार्वजनिक सेवाओं का उपयोग करने की अधिक संभावना रहती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली मूल रूप से सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना स्वास्थ्य सेवा के साधन प्रदान करने के लिए विकसित की गई थी। हालांकि सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों पर निर्भरता राज्यों के बीच काफी भिन्न होती है। सार्वजनिक क्षेत्र के बजाय निजी पर भरोसा करने के लिए कई कारणों का हवाला दिया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य कारण सार्वजनिक क्षेत्र में देखभाल की खराब गुणवत्ता, 57% से अधिक घरों में निजी स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्राथमिकता कारण है। मतलब ऐसा माना जाता है कि अगर कोई गवर्नमेंट या सार्वजनिक सेवा हम दे रहे हैं तो लोग उस पर इतना इजीली विश्वास नहीं करते, और हम उसी चीज को निजीकरण मतलब प्राइवेट सेक्टर में देते हैं
तो उसको वो ये मानते हैं कि हमें अच्छी स्वास्थ्य देखभाल मिलेगी। स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता। अधिकांश सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा ग्रामीण क्षेत्रों में मुहैया कराई जाती है और खराब गुणवत्ता ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदाताओं की जाने की अनिच्छा से उत्पन्न होती है। नतीजतन ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली अधिकांशतः अनुभवहीन और अप्रेरित प्रशिक्षु पर निर्भर करते हैं, जिन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य क्लिनिकों में समय बिताना अनिवार्य होता है। अन्य प्रमुख कारणों में सार्वजनिक सुविधा क्षेत्र की दूरी, लंबी प्रतीक्षा और अवधि और संचालन के असुविधाजनक घंटे आदि हैं। मतलब हमारी जो हम लोग पर्सन्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रही, उसका कारण है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर उन्हें नॉलेज नहीं है और बहुत अपने रेजिडेंस से बहुत दूर होने की वजह से वो नहीं जाते हैं अपनी स्वास्थ्य का देखभाल या हेल्थ बॉडी चेकअप कराने। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य क्लिनिकों में समय बिताते हैं उन्हें तो अनिवार्य, उन्हें तो ड्यूटी करना कंपलसरी है, पर जो पेशेंट्स हैं वो नहीं आते हैं, तो उसी रीज़न से ये स्वास्थ्य देखभाल को इफेक्ट करती है। भारत में 3 टियर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। किस तरीके से हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में 3 टाइप्स दिए गए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे की त्रिस्तरीय प्रणाली के रूप में विकसित किया गया है, जिसमें उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के 3 स्तंभ हैं। भारत में 3 टियर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला उपकेंद्र, दूसरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिसे हम PHC बोलते हैं, तीसरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिसे हम CHC बोलते हैं। अभ्यास प्रश्न 2, भारत में 3 टियर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के कितने भागों में विभाजित किया गया है? अ 5, ब 3, स 2 और द 4। तो इसका सही उत्तर है 3 भागों में विभाजित किया गया है। स्वास्थ्य सेवा क्या होती है देखते हैं। स्वास्थ्य सेवा या हेल्थ केयर का अर्थ बीमारी की रोकथाम और उपचार करना है। स्वास्थ्य सेवा चिकित्सा, दंत चिकित्सा, नर्सिंग और स्वास्थ्य से संबंधित पेशेवरों द्वारा प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच देशों, समूहों और व्यक्तियों के अनुसार बदलती रहती है। इस पर उस जगह की स्वास्थ्य नीतियों, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का गहरा प्रभाव पड़ता है। हर देश में जनता को लाभ पहुंचाने हेतु विभिन्न नीतियों का निर्माण किया जाता है। मतलब किस तरीके से हम हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम दे सकते हैं, जो उपचार है हम किस तरीके से कर सकते हैं। फिर है प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल के महत्व, किस तरीके से हम प्राइमरी हेल्थ केयर कर या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो हम देखेंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का नूतनीकरण करना और उसे प्रयासों के केंद्र में रखकर स्वास्थ्य और कल्याणों को सुधारना 3 कारणों से महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तेजी से आर्थिक प्रौद्योगिकी और जनसंख्या परिवर्तनों को प्रतिक्रिया देने के लिए सुस्थित है, जिनमें सभी स्वास्थ्य और कल्याणों पर प्रभाव डालते हैं। हाल के विश्लेषण से पता चला है बाल मृत्यु दर को कम करने के लगभग आधे लाभ स्वास्थ्य क्षेत्र के बाहर से घटकों के कारण थे, जैसे कि पानी और स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, आर्थिक विकास। ये सब प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल दृष्टिकोण हित संबंधितों के व्यापक परिधि को आकर्षित कर स्वास्थ्य और कल्याण के सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और व्यावसायिक निर्धारकों को संबोधित करने के लिए नीतियों को परीक्षा और बदलाव लाता है। अपने स्वास्थ्य और कल्याण के उत्पादन में महत्वपूर्ण कारकों के रूप में लोगों और समुदायों से व्यवहार करना हमारे बदलते विश्व की जटिलताओं को समझने और प्रतिक्रियाओं देने के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब किस तरीके से हम प्राइमरी हेल्थ केयर करके और हमारे
जो भी हेल्थ इश्यूज हैं उन्हें कम कर सकते हैं। जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल बताया गया था कि हम हेल्थ केयर प्रोवाइड कर बाल मृत्यु दर मतलब इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को कम करते हैं, या इन्फेंट मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी रेट को कम किया जा सकता है। पानी और स्वच्छता, शिक्षा, आर्थिक विकास करना, ये सभी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल के महत्व में हम फिर देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्वास्थ्य और कल्याणों के आज के प्रमुख कारणों को और खतरों को संबोधित करने के लिए, साथ ही आने वाले समय में स्वास्थ्य और कल्याण को खतरे में डालने वाले उभरती चुनौतियों को संभालने के लिए अति प्रभावी और कार्यक्षम पद्धति सिद्ध हुई है। वे एक अच्छे मूल्यवान निवेश भी सिद्ध हुआ है, क्योंकि ऐसा प्रमाण है कि गुणवत्तावान प्राथमिक देखभाल अस्पताल में भर्ती होना कमी करने के द्वारा कुल स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को कम करती है, कार्य क्षमता को बढ़ाती है। बढ़ती जटिल स्वास्थ्य समस्याओं को संबोधित करने के लिए एक बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। नेक्स्ट है जो स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली और निवारक नीतियों को समेकन करता है। जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य से देखभाल के महत्व है वो क्या करते हैं कि जो हमारी स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली और निवारक नीतियों का समेकन करता है, वे समाधान जो समुदायों और प्रतिक्रिया देते हैं और स्वास्थ्य सेवा जो जन केंद्रित होती है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में महत्वपूर्ण घटक शामिल होते हैं जो स्वास्थ्य सुरक्षा को सुधारने और महामारियों व सूक्ष्म जीव रोधी प्रतिरोध जैसे स्वास्थ्य खतरों के निवारण में आवश्यक है। जो सामुदायिक सहभाग तथा शिक्षा, विवेकपूर्ण निर्धारण और आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यवाही यो जैसे कि पर्यवेक्षण के माध्यम से होगा। सामुदायिक और पेरिफेरल स्वास्थ्य सुविधा स्तर पर प्रणालियों को करने से निरंतरता बनाने में योगदान मिलता है, जो स्वास्थ्य प्रणाली के झटके झेलने के लिए महत्वपूर्ण है। फिर हम देखते हैं रोगी देखभाल में अस्पताल की भूमिका और कार्य का वर्णन। मरीज की एक ऐसी स्थिति जिसमें वे चलने फिरने, बैठने, उठने या अपने नियमित कार्य करने में असमर्थ होता है, तो उसे विशेषज्ञ नर्सिंग केयर लेने की सलाह देते हैं। मरीज की देखभाल या देखरेख करने के लिए एक सही नर्सिंग प्रोफेशनल की आवश्यकता होती है। बीमारी के दौरान कुछ गतिविधियों मरीजों के लिए जरूरी होती है जो उसका ध्यान रखने वालों को पता होनी चाहिए। जिस तरीके से नर्सिंग प्रोफेशनल या नर्सिंग स्टाफ एक मरीज की देखभाल करता है, तो उसे जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, स्टराइल मतलब रोगाणु मुक्त आर्टिकल्स या सामग्री जो चाहिए होती है, तो उन्हें क्लीन करना, उनका ध्यान रखना, ये किसका काम होता है? CHSD डिपार्टमेंट का। रोगी देखभाल में अस्पताल की भूमिका और कार्य। सही बात, रोगी को असहज महसूस होने पर अपने पास कोई चाहिए होता है ताकि अपनी परेशानी व जरूरत जैसे खाने की चाह या दवा के बारे में बता सके। वे सही समय पर मरीज को ये चीजें आसानी से मिल सके। स्पर्श, परिवारजन या नर्स के सपोर्ट के लिए छूने से रोगी सकारात्मक व सुरक्षित महसूस करता है। इस दौरान होने वाले आई कांटेक्ट से मरीज अपनी बात केयर करने वाले के आसानी से बता देता है। बात सुनना, अक्सर परिवारजन रोगी की बातों को सुनकर भी अनसुना कर देते हैं, लेकिन नर्सिंग केयर में उसकी बातों को सुनने से वह खुद को रिलैक्स महसूस करता है। पेशेंट को जानना, परिवारजन या देखभाल के लिए रखी गई नर्स को अपने पेशेंट को जानना जरूरी है ताकि सेहत में हो रहे बदलावों को पहचानकर उपचार में बदलाव कर सके। सकारात्मक सोच, कई शोधों में सामने आया है कि ईश्वर में विश्वास रखना व सकारात्मक सोच रखने से रोगी की शारीरिक और मानसिक स्थिति में काफी सुधार हो सकता है। अपनी बात रखना, रोगी की देखभाल के दौरान नर्स इस बात का ध्यान में जरूर रखे कि वह रोगी और उसके परिवार के सदस्यों से उसकी सेहत से जुड़ी अहम बातों को न छिपाए। गोपनीयता, सहन में सुधार लाने के लिए जरूरी है कि मानसिक या शारीरिक रूप से आघात पहुंचने वाली बातों को कुछ समय के लिए रोगी से गोपनीय रखें। अभ्यास प्रश्न 3,
निम्नलिखित में से रोगी देखभाल में अस्पताल की भूमिका और कार्य का कौन सा चरण नहीं है? स्पर्श, नकारात्मक सोच, सकारात्मक सोच, बात का सुनना। तो इसका सही उत्तर है नकारात्मक सोच। फिर हम देखते हैं रोगी की देखभाल करने में डिजिटल हेल्थ मिशन का महत्व। महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन के कल्पनाओं पूर्ण डिजिटल हेल्थ इको सिस्टम के तौर पर की गई है। इसके तहत प्रत्येक भारतीय की स्वास्थ्य आईडी होगी, व्यक्तिगत हेल्थ रिकॉर्ड्स की डिजिटलाइजेशन होगा और साथ ही देश भर के डॉक्टरों व स्वास्थ्य सुविधाओं की रजिस्ट्री होगी। गौरत मतलब है कि 15 अगस्त 2020 से इस मिशन को पायलट प्रोजेक्ट 6 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है और 27 सितंबर 2021 से इसे पूरे देश के लिए लॉन्च किया गया है। मिशन के संदर्भ में सरकारी दावा ये है कि नागरिकों की अनुमति के बिना उनके हेल्थ रिकॉर्ड्स एक्सेस व एक्सचेंज नहीं किए जाएंगे। ये डिजिटल इकोसिस्टम डॉक्टरों, अस्पतालों व हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करेगा। मतलब जो हमारी डिजिटल हेल्थ मिशन है उसमें क्या होता है कि हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको डिजिटल मतलब आप घर पर बैठकर भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले सकते हो और अपनी जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह है या जो अपनी पुरानी जांचें हैं उन्हें भी हम डिजिटल मेथड के थ्रू सेव करके रख सकते हैं। साथ ही गरीबों व मध्यम वर्ग के मेडिकल उपचार कराने में जो समस्याएं आती हैं उनके समाधान में भी इस मिशन को बड़ी भूमिका होगी। इस मिशन के तहत एक विशेष डिजिटल हेल्थ आईडी लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें उनके हेल्थ रिकॉर्ड्स होंगे। इससे डिजिटल हेल्थ सिस्टम के भीतर अंतर सक्रियता सुनिश्चित होगी। किसी भी सरकारी अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर या कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रजिस्ट्री में शामिल हो की मदद से हेल्थ आईडी हासिल की जा सकती है। मोबाइल या वेब एप्लीकेशन पर स्वयं रजिस्ट्रेशन करके भी हेल्थ आईडी हासिल की जा सकती है। आईडी बनाने के लिए व्यक्ति को व्यक्तिगत डेमोग्राफिक व कॉन्टैक्ट सूचना संबंधित स्वास्थ्य सुविधा केंद्र पर कंसेंट मैनेजर को उपलब्ध करानी होगी। मतलब हमारे जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह हैं हम डिजिटली उसे सेव करके रख सकते हैं। धन्यवाद। आपका हमारा वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।